आप सभी दोस्तों को नमस्कार। आप सभी को एक बार सभी को नमस्कार दोस्तों। मैं शशिकांत पटेल पटना से का रहने वाला हूं और आज जो हम विषय पर बात करेंगे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा जो मुझे व्यवस्था मिला बोलने का और जिन्होंने इस सिस्टम को बनाया, रविशंकर ओझा सर जी और विजय सर जी, ये दोनों भाइयों ने एक ऐसा प्लेटफार्म बनाया जिससे हम जैसे कई हजारों युवाओं को, महिलाओं को जिंदगी बदलने वाला है दोस्तों। तो मैं चाहूंगा तहे दिल से उनको नमन करेंगे और धन्यवाद देंगे और एक बार हाथ जोड़कर उनको नमन करेंगे, क्योंकि ये आज के डेट में बेरोजगारी के आलम इतना बड़ी है, इतनी बड़ी विकराल रूप है, शूरशाह की तरफ फैले हुआ है। और उस बेरोजगारी को खत्म करने के लिए दोनों भाई ने एक ऐसा खूबसूरत प्लेटफार्म तैयार किया कि उसको जो भी शब्दों में बखान करें वो कम पड़ेगा तो मैं चाहूंगा तहे दिल से हम अपने डायरेक्टर साहब रवि सर और विजय सर को नमन करेंगे, नमस्कार करेंगे और आप सभी बंधुओं को फिर से मैं चाहूंगा टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हमें जीवन में उस टॉपिक से बदलाव आया, हमें जीवन में खुशियां मिली, हमें जीवन में सफलता की रास्ता दिखा दोस्तों। उसको अपनाए तो आप भी अपनाएंगे, आपको भी मिलेगा। वह विषय है दोस्तों आज का, वह विषय का नाम है 5T। टी मतलब टैलेंट, टी मतलब और भी चीजें हैं, मतलब 5T। तो शुरुआत करेंगे दोस्त। 5T का पहला टी है वह है टीम। आज इसी 5T पे बात करेंगे। पहला टी है दोस्त टीम, दूसरा टी है दोस्त टैलेंट, तीसरा टी है टारगेट, चौथा है दोस्त टूलिंग और पांचवा है टाइम। ये 5T पे आज विश्लेषण करेंगे। आप 15 मिनट हमें टेक्निकल प्रॉब्लम बीत चुकी है, इसीलिए हम 45 मिनट से पहले आपको सेशन को आपके बीच में सारे विषय पर डिटेल चर्चा फोकस करेंगे। तो पहला टी का अर्थ होता है दोस्त टीम। कहा गया है दोस्तों कि अभी नीतीश और तेजस्वी ये दोनों बीच बीच योद्धा मैदान में बिहार में कूदे हुए हैं। किसके बल पे? टीम के बल पे। दोस्त आज प्रधानमंत्री शासन कर रहे हैं देश पे, किनके बल पे? टीम के बल पे। जिनका सर ओलंपिक में क्रिकेट हो, सॉरी फुटबॉल हो, हॉकी हो और भी कुछ चीजें हैं, जिनका टीम बेहतर होता है तो वो विजेता कहलाते हैं। तो दुनिया में बात तो निश्चित है मैक्सवेल का जानकारी, मैक्सवेल का ज्ञान अधूरा रहेगा। तो शुरुआत है, पहला विषय है दोस्त टीम। टीम ही एक ऐसी चीज है जो हमें मैक्सवेल के बुलंदी पर पहुंचाएगी। तो टीम तो हर कोई बना लेते हैं। टीम में ध्यान क्या देते हैं लोग, जो करते हैं क्या दोस्त गलती, हम लोग एकदम भागते हैं, लगता है कोई क्या बोलते हैं पूछ में आग लगा दिया है और उसको गर्मी से भागना शुरू करते हैं। मतलब यहाँ जवानी, वहां जवानी, यहाँ जवानी, वहां जवानी, सब जगह जवानी निकाल देते हैं। लेकिन दोस्त उसको सेवा, उसको सर्विस, उसको टीम में आगे नहीं बढ़ा पाते। क्यों? सिर्फ जुआनी निकाल देते हैं। मतलब तेजी के चक्कर में भागते हैं, जैसे कुछ आग लगा दिया पूछ में, पीछे आग लगा दिया हो। तो दोस्त ऐसा नहीं करना। पहला चीज क्या है, टीम में क्या ध्यान देना है हमें आगे बढ़ने के लिए, सिर्फ जुआनी नहीं निकालना। बहुत सारा ओम प्रकाश सर, मनोज सर, 1 का फॉर्मूला, 5 का फॉर्मूला, साल का फॉर्मूला, महीने का फॉर्मूला, ये सब बता चुके हैं। तो मैं चाहूंगा उस पर नहीं चर्चा करेंगे। लेकिन इतना तो जरूर है कि जब एक एक आदमी ज्वाइनिंग करके साल में 4 5 5 ज्वाइनिंग करके करोड़ों कमाया जा सकता है 5 साल में, तो सोचने की बात है दोस्त कि हमें भागने की जो नहीं, सिर्फ ज्वाइनिंग निकालने की आवश्यकता नहीं। टीम में क्या करना है, एक ही ज्वाइनिंग कराए, उसको क्या करें, उसको सर्विस दे, उसको जानकारी दे, उसको एक लीडर बनाए। तो पहली बात है लीडर बना। तो टीम बनाने में क्या करना है, जल्दी जल्दी ज्वाइनिंग नहीं निकालना है, कम ही ज्वाइनिंग निकाले, उसको लीडर बनाए। तो उसको लीडर किससे बनेगा दोस्त? उसके लिए माहौल देना पड़ेगा। आप जानते ही होंगे कि माहौल क्या करता है, जो देखे होंगे कि माहौल के लिए क्या करना है कि मीटिंग में भीड़ लगाना है। मीटिंग में क्या करना है, भीड़ लगाना है। आपने देखे होंगे माहौल के लिए क्या करते हैं लोग, दुकान खोलते हैं तो अपना आदमी को बैठा लेते हैं कि लगे कि दुकान में ग्राहक है। आपने देखे होंगे कि कुछ लोग भीड़ लगाने के लिए फ्री सर्विस देते हैं, कुछ लोग ऑफर देते हैं कि हमारा भीड़ लगे तो मेरा सेल बढ़े। डॉक्टर लोग को देखे होंगे दोस्त कि जिस डॉक्टर के पास भीड़ है तो लोग बोलते हैं कि अच्छा डॉक्टर। जिस मंदिर में दोस्त भीड़ है तो कहते हैं कि ये मंदिर में भगवान जो विराजमान है वो क्या है, जैसी है, उनके पास जस है। उसी तरह से दोस्त अगर हमारे मीटिंग में, अगर मैक्सवेल की मीटिंग,
अगर भीड़ लगता हो दोस्त तो क्या होगा, माहौल बनेगा, और माहौल जब बनेगा तो निश्चित है दोस्त कि क्या होगा, ज्वाइनिंग ज्यादा आएगा। और माहौल का प्रभाव आपको एक छोटी सी उदाहरण से बताना चाहेंगे, माहौल क्या होता है। आपने पहले जमाने में, अभी भी कहीं कहीं देखे होंगे, कोयले का अंगीठी जलता, आपने देखे होंगे कि कोयले को अंगीठी से एक कोयले के टुकड़े को निकाल दे जलता हुआ, तो थोड़ा देर में वो बुझ जाता, मतलब ठंडा पड़ जाता, लेकिन फिर उसको अंदर डाल लेते हैं तो क्या होता है, वो गर्म होकर के फिर जलने लगता है। उसी तरह से दोस्त हमारे जितने भी लीडर जुड़े हैं, तो भीड़ लगाएंगे मिट्टी में तो जोड़ी, लेकिन उस लीडर को मिट्टी में लाने का भी कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि कोयले की तरह भट्टी है, अब भट्टी में आएगा तो जलते रहेगा, मतलब उसको ऊर्जा मिलता है। तो टीम में पहला ध्यान देना है दोस्त कि जल्दीबाजी नहीं भागना है, सिर्फ ज्वाइनिंग नहीं निकलना है, माहौल उसको देना है। और माहौल कब आएगा, हम मिट्टी में भीड़ लगाए। दूसरी बात है क्या, हम भी जगाएंगे और भगाएंगे। अगर टीम को मजबूती देना है तो दो काम करना होगा, जगाएंगे लोग को और भगाएंगे। जगाने का मतलब उसको रोज कुछ ना कुछ जानकारी देंगे, कुछ न कुछ उसे पॉजिटिव बातें कहेंगे, कुछ न कुछ उसको ऐसी जानकारी देंगे तो उसको ऊर्जा बना रहे। अब भगाने का मतलब फील्ड में उसको भगाना है। लेकिन दोस्त उसके से पहले तो एक काम करना होगा कि जगाने और भगाने से पहले तो हमें जागना होगा, हमें भागना होगा। हम लोग क्या करते हैं, अगले को जगाते रहते हैं, अगले को भगाते रहे, यहाँ मिट्टी लो वहां मिट्टी लो, अरे उसको प्लान दे क्या दोस्तों, क्या होगा, इससे डेट कर जाएगा टीम। क्या करना है, जगाना है भगाना है, लेकिन उससे पहले हमें जागना होगा। जागने का मतलब होता है दोस्त सिस्टम को पालन करना। जागने का मतलब होता है दोस्त जितने भी हमारे मैक्सवेल के नियम कानून है उसको 100% जीवन में अपनाना, उसी को बोलते हैं जागना। तो जगाएंगे और लोगों को भगाएंगे। एक एक चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत लंबी चली जाएगी, लेकिन मैं आपको बताऊं दोस्त कि थोड़ा सा आपको समय को देखते हुए सारा चैप्टर पर हम नजर डालेंगे। तो जगाएंगे और भगाएंगे, और दोस्तों उसके लिए क्या करना, हमें भागना। साथ में दोस्त एमएलएम का रीढ़ की हड्डी बोला जाता है, वह है होम मीटिंग। होम मीटिंग क्या होता है दोस्त कि एमएलएम का मैक्सवेल का कहा जाए तो क्या होता है, रीढ़ की हड्डी है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, होम मीटिंग पर बहुत कम ध्यान देते हैं। होम मीटिंग क्यों जरूरी है, होम मीटिंग इसीलिए जरूरी है दोस्त कि उससे क्या होगा, लोग जागे रहेंगे, कार्यकर्ता जिंदा रहेंगे, और साथ में होम मीटिंग से क्या होगा, कार्यकर्ता बनते जाएंगे। होम मीटिंग के दो, एक है कार्यकर्ता को जगा के रखना और दूसरी कार्यकर्ता को आगे तैयार करना। होम मीटिंग से दो काम होता है, लेकिन आज की डेट में हम देखते हैं कि सर बड़ी बड़ी टीम है, हम देखते हैं, खुद देखते हैं कि हम खुद तो होम मीटिंग मारते हैं, लेकिन हमारे डाउनलाइन बहुत कम मारा करते हैं। क्यों? उनको पता नहीं है होम मीटिंग है क्या। बहुत बार बार बोलते हैं सर होम मीटिंग शुरू कीजिए, सप्ताह में एक ही होम मीटिंग कीजिए, लेकिन हर आदमी को करना चाहिए। इससे क्या होगा दोस्त कि टीम जिंदा रहेगा और कार्यकर्ता बनते जाएगा, और हमारे मैक्सवेल का मजबूती, हमारा टीम का मजबूती, हमारा कमाई बढ़ते जाएगा। तो एक होम मीटिंग टीम को बरकरार रखने के लिए, बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। होम मीटिंग में सावधानी क्या बरतना है, कैसे किया जाता है, इस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। होम मीटिंग में कुछ नहीं करना होता, तो जो भी नए लोग जुड़ते हैं उनको कुछ 5-6 लोग को बुलाने के लिए बोला जाता है, उनको ज्यादा कुछ बताने नहीं बोला जाता है, और सीनियर लीडर वहां पर जाके कंपनी का प्लान देते हैं। उसमें बहुत बड़ा नाश्ता खाने की जुगाड़ नहीं करने की आवश्यकता है, और टेबल कुर्सी बड़े बड़े व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं, टेंट की जरूरत नहीं पड़ता है, उनको घर से किया जा सकता है होम मीटिंग। होम मीटिंग में क्या है कि जो वहाँ के लीडर हैं, कार्यकर्ता नए हैं, सीनियर को आए तो रिस्पेक्ट करें और आराम से पानी पिलाएं और उनको रिस्पेक्ट दें, और प्लान को उनको हाईलाइट करके उनको प्लान से शुरू करें। तो होम मीटिंग में क्या है दोस्त कि ज्यादा बड़ा व्यवस्था की जरूरत नहीं पड़ता है, साथ में कुछ सावधानियां हैं। वह क्या है कि बगल में हीरो हीरोइन का फोटो हटा दें, और बच्चे लोग हैं तो 1-2 घंटे के लिए साइड में उनको पड़ोसी रख दें। तो इसीलिए बहुत बड़ा व्यवस्था बनाना नहीं पड़ता है। कुछ सावधानी है क्या कि जो ध्यान भंग करे वो पोस्टर को हटा दें, और क्या करना है कि बच्चे अगर छोटे हैं, नन्हे सा है, तो बगल में पड़ोसी 1-2 घंटा के लिए उसको शिफ्ट कर दें, और सीनियर को क्या करें, आदर सम्मान करें, पानी पिलाएं, रिस्पेक्ट दें, उनको क्या बोलते हैं, हाईलाइट करके मीटिंग को प्लान दिखाएं। उसके साथ साथ बैठ के मीटिंग के बाद डिस्कशन करें, कंपनी क्या है, कैसे इसमें आगे बढ़ा है, क्या होगा, लीडर जिंदा रहेगा और कार्यकर्ता बनते जाएगा। तो होम मीटिंग में इतना ही बताएंगे दोस्त, टीम पर इतना ही बताएंगे। क्या माहौल देंगे, भागेंगे ज्यादा नहीं, मतलब तेजी में नहीं भागना, सिस्टम से चलना, धीरे धीरे जुआने निकालना है उनको, लेकिन लीडर बनाते हुए, कार्यकर्ता को जिंदा रखते हुए आगे बढ़ना है। साथ में दूसरा है दोस्तों, मेरा टी का अर्थ होता है
टैलेंट मतलब प्रतिभावान, गुणवान। कहा गया दोस्त कि 100 पुत्र से अच्छा है एक पुत्र ही अच्छा है, 100 नालायक पुत्र से अच्छा है एक लायक पुत्र ही काफी होता है। उसी तरह से दोस्त कि अगर आपको 5 का टीम है, 10 का टीम है, 50 का टीम है, उनको में क्या करना है, टैलेंट डालना है। टैलेंट कब आएगा, जब उसको सिस्टम देंगे। सिस्टम मतलब ड्रेस कोड के महत्व बताएंगे, मतलब हमें ड्रेस कोड क्यों जरूरी है, क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल हैं। तो प्रोफेशनल आदमी को ड्रेस कोड क्यों जरूरी है उसको बताना है। हमारे कंपनी का ड्रेस कोड क्या है दोस्त, उजला शर्ट ब्लैक पैंट। अगर नेवी शर्ट है उजला, कोई भी शर्ट हो लेकिन प्रेस किया हो, अगर 22 अढ़ाई हो और भी बेस्ट है। महिला के लिए क्या है दोस्त, सिंपल साड़ी, अगर उसमें 22 लगा लें तो काम चल जाएगा। आगे सर भी निर्धारित करें अपना कंपनी के लिए महिला लोग के भी एक ड्रेस, लेकिन अभी फिलहाल कोई भी साड़ी से काम चल जाएगा। साथ में दो ड्रेस में क्या ध्यान देना है कि महिला बाल बहुत लंबे लंबे ना हो, छोटा हो तो अच्छा है, और मेरे जैसे साफ होता और अच्छा है, क्योंकि मेंटेनेंस करने में खर्च कम पड़ेगा। और मूछ वगैरह ज्यादा लंबा ना हो, सिंपल हो, अच्छा रहेगा। महिला के लिए बड़े बड़े लिपस्टिक की आवश्यकता नहीं, ज्यादा रंगीला और डिब्बे लिपस्टिक लगाए और झुमका पर झुमका नहीं लगाए, साधारण से काम चलेगा। साधारण में ड्रेस क्या ध्यान देना है दो, शर्ट उजला हो तो अच्छा है, काला फुल पैंट हो बेस्ट है, छोटा हो और अच्छा है, टाई और बैच आपका ड्रेस तैयार है। महिला लोग के लिए जो भी साड़ी है थोड़ा सा सुंदर तरीके से पहने, आप बैच लगा लें, तो ये डाल है, एक निखार आता है कि हम कुछ अलग बने। कहा गया दोस्त कि हमारे कंपनी में कौन बिकता है, प्रोडक्ट नहीं बिकता है, पहला खुद बिकते हैं, मतलब आपको चेहरा आपका पहनावा दिखता है। दूसरा टैलेंट डालने में क्या होता है दोस्त, उसको डालेंगे क्या, सिस्टम के बारे में बताएंगे। सिस्टम है क्या, मतलब प्लान क्या है, फॉलो क्या है, ये सब बताएंगे। तो ड्रेस हो गया, उस पर बात करेंगे प्लान। प्लान में दो चीज बताना होगा, पहला क्या, देह का व्यथा। प्लान में क्या बताना है, देह का व्यथा, और दूसरा दूसरे का कथा। प्लान में बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इनकम तो दो मिनट की है, जैसा मनोज सर बताते हैं कि इनकम ज्यादा फोकस नहीं करे। प्लान में सर क्या करना है, देह की व्यथा पर शुरू करना है और दूसरे के कथा से शुरू करना है, और साथ में आपको दो चीज की और जानकारी होनी चाहिए। ये तो जानकारी देना है, बताना है, और जानकारी दो रखना है, वो है क्या, प्रोडक्ट की जानकारी और फॉलो की जानकारी। देह की व्यथा और दूसरे की कथा से प्लान शुरू करेंगे, लेकिन प्रोडक्ट की जानकारी तो होनी चाहिए ना, और साथ में फॉलो की जानकारी। अगर ये सब अगले में डालते हैं तो क्या होगा, उसमें टैलेंट आएगा, उसमें गुण आएगा। और जब गुण आएगा तो क्या होगा, गुण आएगा तो क्या होगा, वही बिच्छू वाले कहानी। एक बिच्छू के झुंड जा रहा था, किसी सज्जन ने पूछा, दोस्त तुम्हारे बिच्छू के सरदार कौन है। बोला यार गजब बात करते हो, बिच्छू को सरदार जानने के लिए तुमको ज्यादा मेहनत नहीं करना, छू कर देख लो कौन बिच्छू का सरदार है। मतलब दोस्त बिच्छू को किसी को भी छुएगा तो डंक मारेगा तो शरीर में लगेगा कि नहीं, सरदार पता चल जाएगा। उसी तरह से दोस्त मैक्सवेल के जो भी लीडर है, जिसमें टैलेंट डाल देंगे, हर आदमी क्या है, बिच्छू बन जाएगा। जिसको भी टच करेगा तो क्या हो जाएगा, वो डंक मार देगा। मतलब आपके हर आदमी में, हर लीडर में ऐसा गुण हो कि अच्छे से योद्धा को, दूसरे कंपनी के लीडर को मिनटों में पछाड़ दे। कब होगा, जब आप उसमें टैलेंट डालेंगे, गुण डालेंगे। और गुण क्या है, सिस्टम के बारे में जानकारी। तो दोस्त टैलेंट पे बात किया जाए तो बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि वही बिच्छू की कहानी, कि हर आदमी में इतना विष डाल दीजिए, मतलब इतना गुण डाल दीजिए कि आपका हर लीडर अगले अच्छे से लीडर को बस्ट कर दे। तो होता है दोस्त टैलेंट। उसके साथ साथ दोस्त आता है तीसरा में ट्यूनिंग। ट्यूनिंग मतलब सामंजस्य बैठाना। आप लोग देखते हो कार के चक्के को ट्यूनिंग कराते हैं। हम लोग बचपन में साइकिल चलाया करते थे तो उसको ट्यूनिंग कराया करते थे। ट्यूनिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि ट्यूनिंग नहीं कराएंगे तो चक्का ढाक हो जाएगा, और हम जो चलाने की मेहनत करेंगे तो बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, और जो गंतव्य स्थान है पहुंचने में टाइम लग जाएगा। मानते बात को। तो दोस्त बचपन में हम साइकिल पर ट्यूनिंग कराए, लेकिन मर्सिबल में ट्यूनिंग कराने के लिए भूल गए। अब दोस्त कहेंगे मर्सिबल में ट्यूनिंग क्या कराना है ना, डाउनलाइन सीनियर के बीच में ट्यूनिंग, सीनियर और अपलाइन में ट्यूनिंग, कंपनी और आप सीनियर में ट्यूनिंग, कंपनी हम में ट्यूनिंग। मतलब 3 ट्यूनिंग कहा जाए, डाउनलाइन से ट्यूनिंग, सीनियर से ट्यूनिंग और कंपनी से। एक ट्यूनिंग क्या है, डाउनलाइन से क्या ट्यूनिंग बैठाना है, डाउनलाइन से ट्यूनिंग यही बैठाना है दोस्त कि जब भी हम कहीं कोई मीटिंग दें तो वो अगर मीटिंग मांग रहा है सोमवार को और हम दे रहे हैं मंगल को, ट्यूनिंग बैठा, बेचारे को सोमवार को उसको फुर्सत है,
और हम लोग दे रहे हैं टाइम कितने आपको, उसको मंगल को। परिणाम क्या होगा दोस्त, वह आदमी आपसे नाराज हो जाएगा, टूर्निंग खत्म हो गया। जबकि आप टाइम दिए, आपने पेट्रोल जला के गए, आपने टाइम दिया, लेकिन टूर्निंग जला गया। डॉनल्ड बोला दोस्त कि सर ऐसा है कि आज हमारा 2 गेस्ट आने वाला है सर, उसको फॉलो कर दिए। क्या बात करते हो, हमको फुर्सत है यार, हमको इतना बड़ा लीडर है, वहां मीटिंग होता है, अब तुम 2 आदमी के खुद नहीं करते हो, हमको बुला ले दो। नहीं दोस्त, बोलना है। बोलना क्या है कि देखिए भाई दोस्त, मैं आपके बात से को सहमत हूँ, हम आपको टाइम दे रहे हैं, लेकिन कोशिश कीजिए ना कि आप भी ये फॉलो करना सीख जाइए। क्यों भाई, क्योंकि मान लिया कि आज हम बगल में हैं तो आपको फॉलो कर दिए, लेकिन दोस्त अगर हम चल गए बेतिया, हम चल गए मधेपुरा, हम चल गए पूर्णिया, हम चल गए जहानाबाद, अब पटना में आपको गेस्ट है तो फॉलो नहीं ना होगा। तो मैं दोस्त आज तो मैं फॉलो कर देता हूँ, और जैसे जैसे मैंने फॉलो करेंगे आप भी सीख जाएंगे। अब दोस्त अगला खुश हो जाएगा कि नहीं, लेकिन सीधे डायरेक्ट मार दिया तो ट्यूनिंग करवा गया। और भी बहुत सारी बातें हैं ट्यूनिंग में। तीसरी बात है सीनियर और डाउनलाइन में ट्यूनिंग की क्या बात है। सीनियर का मतलब होता है दोस्त क्या, अपलाइन। अपलाइन मतलब गुरु। गुरु को जितना सम्मान देंगे उतने हमें पैसा आएगा। जितने गुरु को हाईलाइट करेंगे, जितने गुरु को आगे बढ़ाएंगे, जितने उसको इज्जत सम्मान देंगे हर जगह, उतना आपको आगे बढ़ेगा। तो मैंने अगले कंपनी में था, वहां पर मैंने देखा था क्या कि एक जात के मान ही, और वो अनपढ़ गवाह, लेकिन उसको डाउनलाइन जो था वो जो है ग्रेजुएशन किए हुए था, पीएचडी किए हुए था, लेकिन दोस्त हर मीटिंग बोला था कि मेरे गुरु जिसे लोग छुआना नहीं चाहता, उसको पानी नहीं पीना चाहता, और ऑल इंडिया पास है, वो हमारा गुरु है, उनके बताए हुए रास्ता से आज दोस्त मारुति कार निकाल लिए। इस बोल के आज सर वो 35 लाख नहीं 65 लाख कमा रहे हैं। मतलब सीनियर को हाईलाइट करना। और साथ में दोस्त जब घर है, परिवार है, तो उच्च नीच तो होगा। तो जब उच्च नीच होगा तो क्या करना है, बैठ के बात करेंगे और वहां हल कर लेंगे। कहा गया दोस्त कि सीनियर को बताइए निगेटिव बात और डाउनलाइन को बताइए पॉजिटिव बात। मतलब कुछ निगेटिव है भी तो बंद कमरे में सीनियर से बात करेंगे, फील्ड में बात नहीं करेंगे। अगर ये सब छोटी छोटी बातें करेंगे तो हमारा क्या हुआ, ट्यूनिंग बना रहेगा। अब ये सर कंपनी से ट्यूनिंग क्या मतलब, कंपनी से ट्यूनिंग का मतलब है दोस्त वह क्या है कि अगर हमें पेमेंट समय पे नहीं आया, आना था 5 के आ गया 8 को, आयु के नहीं 5 को आया तो 6 को हम डायरेक्टर को सबको फील्ड में ले आना शुरू कर दें। यार क्या गजब कंपनी है, मेहनत करते हैं यहाँ पेमेंट नहीं देता है। सर कंपनी से बात कीजिए, क्या सर कुछ प्रॉब्लम था कि सर हमें पेमेंट में देर हुई, क्या सर हम आशा करें कि 2 या 3 दिन में सर आ जाएगा, सर हमें जो है ना फील्ड में जाने के लिए पेट्रोल की। अगर इस तरह से दिक्कत हो, कोई कारण से छूट गया होगा, तो पहला सर डायरेक्टर मैनेजमेंट पहला चेक आपको देना कोशिश करे। किस तरह से बोले, किस तरह से इसके साथ और बहुत सारी बातें, प्रोडक्ट आने में सिर्फ 5 दिन लेट हो गया तो हम लोग बोलने लगते हैं सर प्रोडक्ट के कोई जो चलता है वही नहीं देता है। सर वो बोलना है, लेकिन क्या करना है, कंपनी के मैनेजमेंट से बोलना है कि सर अगर पे में प्रोडक्ट आता सर तो हम 20,000 सेल देते, प्रोडक्ट से भेज देते हैं जल्दी तो सर हमको फलाना जाके 40 जाके सर सेल होगा, आईसी का मांग है सर। अगर इस तरह से तालमेल बैठा के चले तो हमें उम्मीद है दोस्त कि ट्यूनिंग बैठ जाएगा, हमारा सफलता का क्रम सीढ़ी ऊपर पैदान पर पहुंचते जाएंगे और जल्दी कामयाबी पे पहुंचेंगे। तो ट्यूनिंग की बातें और भी हैं, लेकिन हम चाहेंगे दोस्त ट्यूनिंग में 3 बात ध्यान, क्या डाउनलाइन से ट्यूनिंग बनाए, सीनियर से ट्यूनिंग बनाए और कंपनी से ट्यूनिंग बनाए। ट्यूनिंग बनाएंगे, कहा गया दोस्त पति पत्नी में तालमेल होता है तो कई बुढ़ापा तक कोई दिक्कत नहीं होती, और जैसा गड़बड़ होता है तो 7 जन्म का जो शपथ लेता है पहला जन्म का पहला महीना में, और कुछ लोग तो पहला साल में भी टूट जाता है। सही बात है कि नहीं। तो ये सब क्या है, सब ट्यूनिंग का गड़बड़ी का खेल है। तो मैं चाहूंगा कि जीवन में कामयाब होने के लिए, अध्यात्म में कामयाब होने के लिए, परिवार में कामयाब होने, सिस्टम में कामयाब होने के लिए, हर जगह दोस्त ट्यूनिंग का मायने बहुत है दोस्त। आज हमने देख रहा हूँ दोस्त कि बाप बेटा में ट्यूनिंग गड़बड़ है ना, तालमेल गड़बड़ है, पति पत्नी में तालमेल गड़बड़, माँ बाप में तालमेल गड़बड़ है। मतलब दोस्त हर जगह देखा जाए तो बिखरा हुआ परिवार है, हर जगह परेशान है लोग। क्यों दोस्त, वो गड़बड़ हो रहा है। तो क्या करना है दोस्त, मैक्सवेल में कामयाब होना है तो ट्यूनिंग होना पड़ेगा, परिवार में कामयाब होना है वहां भी ट्यूनिंग बैठाना होगा। तो मैं चाहूंगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण है शब्द है दोस्त, ये आपस में करें, करना हमें पड़ेगा। हम लोग सोचते हैं कि अगला कर लेगा, नहीं दोस्त हमें शुरू करना होगा इसके लिए। और चौथा टी है दोस्त टारगेट, मतलब लक्ष्य का
निर्धारण, लक्ष्य का साधना। अब दोस्त मान लिया कि अगर हम लोग को सर लक्ष्य बना लिए और 10,000 कमाना है, हम लक्ष्य बना लिए 10,000 हमें इस महीना में कमाना है, तो क्या करना होगा? लक्ष्य मेरा 10,000 कमाना है, तो ये मेरा टारगेट हो गया, लेकिन इसको पूरा करने के लिए क्या करना होगा? लेफ्ट से 5, राइट से 5। अगर ये दो पांचों लोगों को होम मीटिंग कर दें, ट्रेनिंग कर दें, उनको मदद कर दें, अगर 20-20 हजार सेल देता है तो आपका इनकम 5,000 10,000 आएगा या नहीं आएगा? 20-25 100, 1 लाख लेफ्ट से गया, 1 लाख राइट से गया, 50,000 बीवी बना दोस्त, 50,000 से 20% निकाल लीजिए, एक 10,000 रुपया आ गया। तो अगर सर हम लक्ष्य बना करके और उसको डाउनलाइन और अपने में सामंजस्य बैठा के उसको पर मेहनत करते हैं, तो सर कोई भी लक्ष्य पूरा किया जा सकता है। और टारगेट में सर हम लोग क्या करते हैं कि साल और 2 साल 4 साल के तो बना लेते हैं, हमें जरूरत के लक्ष्य बना लेते हैं, हमें कार के लक्ष्य बना लेते हैं, हमें हाउस के लक्ष्य बना लेते हैं, ये सारे चीज बना लेते हैं, लेकिन दोस्त उसको डिवाइड नहीं करते। सर बहुत अच्छा बात बता रहे थे कि अगर साल का निर्धारण किया लक्ष्य तो उसको महीना में डिवाइड कीजिए, महीना के बाद सप्ताह में डिवाइड कीजिए, सप्ताह के बाद रोज पर करिए कि रोज हमें कितना सेल चाहिए और कहां से देंगे, मतलब कौन लीडर्स पर मेहनत करेंगे, कहां हम होम मीटिंग करेंगे, कितना मेहनत करेंगे, कितना होम मीटिंग करेंगे, कितना प्लान देंगे। अगर सर एक लिखा हुआ टारगेट हो तो बहुत अच्छा है। कहा कि सर जनरल लक्ष्य सबको बना रहे हैं, लेकिन लिखित जो है डिवाइडेड करके प्रोसेस बाय प्रोसेस हम नहीं बना पाते, यहाँ तक कि कोशिशें नहीं करते हैं। हम भी ये काम किए दोस्त, ये गलती मैंने कई वर्षों तक किया, यही कारण दोस्त कि जो वहां पर पहुंचना चाहिए बहुत लेट हो गया। तो मैंने क्या किया कि सर ने कहा कि चाय पीना हमने मेरा बुरी आदत था, मैंने छोड़ दिया। तो मैंने भी सोचा सर कि ये मेरी बुरी आदत है लिखना, तो मैंने क्या करता हूँ कि कितने लोग को टारगेट है, अभी जैसे ऑफर डाला है तो हमने लिख दिया कि इतना लोग को सर इन फलाना फलाना को 10,000, फलाने को 5,000, मैंने इतने लोगों को लक्ष्य को 5 तारीख तक बनाएंगे, पूरा करेंगे। तो मैंने सर लिख ही दिया और अभी सर को भी मैंने भेजा। कुछ लोग क्या करते हैं बना लेते हैं और सीनियर को भेजते नहीं। तो दोस्त आप लोग तो कुछ लोग तो भाग्यशाली हैं, आप लोग को बहुत सारे सीनियर होंगे, हमारा 2 ही हैं अपलाइन, एक है शैलेंद्र सर और दूसरा है डायरेक्टर साहब, बस हम लोग अभागा हैं। लेकिन बहुत सारे हमारे डाउनलाइन है वो तो भाग्यशाली है, उनको बहुत सारे सीनियर हैं और उनसे मदद लेके ये टारगेट को, लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। तो लक्ष्य में दोस्त 2 तरह के लक्ष्य होता है, एक होता है क्या कि हमने इतना पूरा 1 साल में इतना टारगेट पूरा कर लेंगे, लेकिन उसमें ये भी लिखिए कि 6 साल में इतना करेंगे तो महीना में कितना होगा बिजनेस, महीने के बाद कितना देना है, सप्ताह के बाद रोज कितना देना है और रोज किसके साथ काम करेंगे तो मेरा टारगेट पूरा होगा। देखो बहुत मार्केबल बात है, तो महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं क्या कि किसके साथ देंगे। कुछ लोग क्या होता है कि शेर है नहीं, भालू है और उसको शेर बना रहा है और उसी पर लगल है। जो आदमी के पास क्वालिटी नहीं, जो आदमी इस फील्ड में निकलना चाहता है उसी को कहता है कि तू पेमेंट दे, तू पेमेंट दे, तुमको होम मीटिंग करा। इसको छोटा सा एक चुटकुला के जरिए बताएंगे कि ये क्या होता है, किसको टाइम नहीं देना चाहिए किसको। हुआ क्या तो कि एक अमेरिका के, एक जापान का एक ग्रुप बना फौजी का और एक इंडिया का भी फौजी का ग्रुप बना। ये तीनों फौजी को इंग्लैंड के कहीं एक उद्यान में, जंगल में भेजा गया और ये तीनों फौजी को भेजा गया काहे के लिए, शेर खोज के जो पहले लाएगा उसको बहुत बढ़िया इनाम दिया जाएगा और उसको घोषित किया जाएगा कि बल का सबसे अच्छा सैनिक फौजी है। तीनों निकल गया, जापान वाले जो है 12 घंटे में आ गया शेर को खोज के, अमेरिका वाले ने 24 घंटा में आ गया, लेकिन इंडिया वाले 36 घंटा बीत जाने के बाद नहीं आया। लोग को डर समाने लगा कि कहीं शेर तो खा गया नहीं इसको, इसका ग्रुप को, सबको लोग को डर हुआ। 1-2 घंटा इंतजार किया, सब ग्रुप मिलके गया खोजने। तो वहां क्या देखता है कि एक पेन में भालू को बांध के अब मार रहा है डंडा से, अरे तू बोल शेर है, तुम बोल शेर है, तू बोल शेर है। भालू कहीं शेर बोलेगा? तो दोस्तों कहा कि अरे ये क्या कर रहे हो, बोला यार ये शेर मिला नहीं है, इसको हम बोल रहे हैं शेर बोल रहे हैं, बोलता नहीं तो मैं जाता कैसे। हम लोग कहीं ऐसा गलती तो नहीं कर रहे हैं? जो आदमी क्वालिटी नहीं है, जो आदमी मैक्सवेल पर विश्वास नहीं करता और उसी पर हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो दोस्त सेल अगर निकालना है तो क्या करना होगा कि क्वालिटी और जानकार लीडर, जो महत्वाकांक्षी लीडर है, जो कुछ करना चाहता है उसको टाइम दीजिए, उसको होम मीटिंग दीजिए और उसके साथ काम कीजिए। क्या होगा, आपको टारगेट पूरा होगा। और आपको टारगेट पूरा करने से अच्छा है दोस्त कि अगला का टारगेट पूरा कर दीजिए। लेफ्ट में 20, राइट में 20-20 हजार का 5 आदमी दिया, मेरे 10 लाख की इनकम, 10,000 की इनकम हो गया।
अगर 20,000 की इनकम लेना है तो वही फॉर्मूला करेंगे, थोड़ा संख्या बढ़ा देंगे, सेल बढ़ा देंगे। तो बहुत सारी बातें हैं दोस्त टारगेट पे, लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि सॉलिड बातें जल्दी समझ में आता है, लंबी लंबी बातें थोड़ा डिफरेंस में चला जाए। तो मैं चाहूंगा दोस्त टारगेट बनाएं और लक्ष्य पूरा करने के लिए ये फॉर्मूला को अपने जीवन में अपनाएं। अगला दोस्त है टाइम। 5वां में क्या है दोस्त? टाइम। बहुत महत्वपूर्ण है, जो कहा गया है कि टाइम इज मनी और मनी इज लाइफ। टाइम इज मनी और मनी इज लाइफ। कहा गया था समय ही पैसा है, पैसा ही जिंदगी है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग क्या कर रहे हैं? सर बहुत अच्छे ट्रेनिंग से पहले सेशन बता रहे थे कि हम लोग फालतू के काम में ज्यादा व्यतीत करते हैं। तो दोस्त बताना चाहेंगे कि आपको टाइम को मैनेज कैसे करना है। एकदम सिंपल फॉर्मूला बताते हैं। वह क्या है? 4 भाग में आप अपने जीवन के, अपने रोज के काम को बांट दीजिए। एक वैसे काम जिसको करना जरूरी ही नहीं है, मतलब उसको न भी करेंगे तो काम चल जाएगा, तो उसको ऊपर फोकस करने की आवश्यकता है। जैसे ताश खेलना, 2-2 4-4 घंटा गप्पे मारना, है ना, बिना मतलब के राजनीति की बातें करना, जिसको कोई ताल्लुक नहीं ज्यादा है, उसको पहला में रखेंगे, जो फालतू की काम है। दूसरा है दोस्त जिसको नौकर या और भी कोई कर सकता है। तीसरा है दोस्त जिसको मेरे घर के परिवार के सदस्य कर सकता है। और चौथा है दोस्त जिसको हम ही को करना पड़ेगा। जैसे नौकर को नौकर का काम क्या है दोस्त? अगर मान लीजिए हमको ईंट लगाना है, नौकर नहीं कर देगा दोस्त। हमें आटा को, चावल, गेहूं को पिसाना है, अगर उसको बोलेंगे तो नहीं कर देगा। अगर दोस्तों अगर खेत में हल चलाना है, क्या नहीं कर देगा? ये भी तो काम है था ना आपको। खेत है, 10 बीघा खेत है और उसको जुताई करना है, तो अगला को तो करा सकते हैं ना पैसा दे। और तीसरा है वो दोस्त, वह क्या है? जो परिवार के सदस्य कर सकता है। जैसे हमें साला के बेटा को शादी है या और भी उसके खानदान में शादी है, क्या मेरे परिवार के सदस्य नहीं जा सकता है? या कोई गोतिया में किसी को मरनी हो गया, डेथ कर गए हैं और उनको जलाने के लिए या किसी काम के लिए जाना है, उनको निमंत्रण में जाना है, तो क्या मेरे परिवार के सदस्य नहीं जा सकते हैं? जा सकते हैं। तो अगर उनको भेजेंगे तो मेरा टाइम तो बच गया। अगर जिन्होंने नौकर से काम कराना था, हल चलाना था, वो चला लिए, तो मेरा काम तो टाइम बच गया। अब कुछ ऐसे काम है दोस्त जो आपको करना है। जैसे मीटिंग लेना है, मेरे बदले बगल वाला लेगा, अगर बगल वाला लेगा तो बगले वाले के पास पैसा जाएगा ना। हम लोग क्या करते हैं कि सर आप फलाना ट्रेनिंग मीटिंग ले लो ना, सीनियर कभी बोल देते हैं, कभी डाउनलाइन को बोल देते हैं, तो पैसा किसके जाएगा? या तो सीनियर के पास जाएगा या डाउनलाइन के पास जाएगा। क्यों? तो मीटिंग वो मारेगा तो लेफ्ट राइट उसको चलेगा। तो मीटिंग करना किसका काम है? मेरा काम, वो हम ही करेंगे। कंपनी कुछ कागज के सिग्नेचर करना हम ही करेंगे। हम लोग बैंक से पैसा निकालना हम ही करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम है जो हम खुद करेंगे। तो अगर ये 4 डिवाइड समय को बांट दे दो, तो हमें उम्मीद है कि बहुत बड़ा समय हम बचा सकते हैं। क्योंकि दोस्त 24 घंटा का रूटीन चेक किया जाए तो हमें फालतू चीजों में ज्यादा समय चला जाता है। अगर इसको सुधारे, कागज पर लिख के सुधारे, तो आप बहुत जल्दी इसको मैनेज करना सीख जाएंगे। और दोस्त मैक्सवेल में समय देने की बात करें तो क्या करते हैं लोग? बिजनेस में दोस्त 12 घंटा, नौकरी में समय देते हैं 8 घंटा। अब मैक्सवेल में कितना देते हैं दोस्त? मैक्सवेल में समय ही नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि बिजनेस नहीं है, ये तो खिलवाड़ करते हैं। कुछ लोग दूज का चांद है तो कुछ लोग ईद का चांद है, मतलब कुछ महीना में 1 दिन तो कुछ लोग साल में 1 दिन देते हैं। तो दोस्त इस तरह से समय देंगे मैक्सवेल में, और यहाँ लखपति और करोड़पति बनना चाहेंगे दोस्त, तो क्या हम बन पाएंगे? नहीं दो। तो क्या करना होगा? बिजनेस वाले 12 घंटा, नौकरी वाले 8 घंटा। 8 घंटा टाइम देते हैं तो 10 से 20 कमाते हैं। बिजनेस वाले 12 घंटा देते हैं तो 40 से 50 हजार कमाते हैं। लेकिन दोस्त अगर मैक्सवेल में हम 5 लाख कमाना है तो 8 घंटा न देंगे, 12 घंटा न देंगे, हम लोग होल टाइम मैक्सवेल 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 करेंगे। क्यों दो? क्यों कहेंगे? क्योंकि क्योंकि मैक्सवेल दोस्त हमें जो समाज नहीं दिया, जो सरकार नहीं दिया, वो मैक्सवेल हमें देने को तैयार बैठा हुआ है दोस्त। तो हमें इसको में टाइम जो देंगे खिलवाड़ की तरह नहीं देंगे, बिजनेस की तरह देंगे। अब बिजनेस की तरह नहीं देंगे दोस्त, बिजनेस के मालिक की तरह देंगे। क्यों? क्योंकि बिजनेस के मालिक कौन है? रविशंकर ओझा 12 बजे 2 बजे रोज सोते हैं, पता है ना? क्या वो बेवकूफ है? वो उनको पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं? वो मालिक है। रतन टाटा जो कि अभी उनको हजार सैकड़ों कंपनियां चल रही, और उनको इंटरव्यू में एक बार एरोप्लेन में इंटरव्यू कर दिया,
कि भाई आप तो बहुत कामयाब इंसान हो गए, आप फिर भी आप इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं, इतना टाइम क्यों दे रहे हैं, आपको तो कामयाबी की बुलंदी पर है। उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। रतन टाटा ने पायलट के रूप में वो पत्रकार को ले गए। अब बोले कि देखो ये जहाज क्या कर रहा है, आकाश में उड़ गया, मतलब इसको अब ज्यादा कुछ काम नहीं रहा, तो ये पायलट यहाँ सो के यदि बैठ के क्या कर रहा है, इसको तो सो जाना चाहिए था। बोला क्या बात करते हैं सर, सो जाएगा तो एरोप्लेन हवाई जहाज ब्लास्ट कर जाएगा। तो बोला तो वही चीज तो मैं कर रहा हूँ कि अगर हम सो जाएंगे तो मेरा बिजनेस ब्लास्ट कर जाएगा। तो दोस्त रतन टाटा को ज्ञान है, रविशंकर जी को सर को ज्ञान है कि उनको कंपनी है, तो मेरा भी तो ये कंपनी है मैक्सवेल हर्बल। ये जो आईडी नंबर है दोस्त कंपनी है। कुछ लोग सर फील्ड में जाने के लिए सर के सीनियर से पैसा मांगता है, कुछ लोग सर मोटरसाइकिल खरीदने के लिए सीनियर से पैसा मांगता है, कुछ लोग नाश्ता कराने के लिए पैसा मांगता है। तो देखिए पीछे देख रहे हैं ना, पूरा आउटलेट बना दिया सर, कुछ काम बाकी है नीचे फर्श का आउटलेट, मतलब पूरा के पूरा अपना पैसा लगाए। पूछिए कि दोस्त हमको आउटलेट खोलने के लिए पैसा दीजिए, नहीं मांगे। क्यों, जो मेरा है, मैंने उधारी लेंगे पैसा लेंगे जो भी करेंगे मैं अपना करूंगा, क्यों, क्योंकि मेरा कंपनी है। तो यही कारण है दोस्त कि आज कंपनी में डायरेक्टर साहब सीनियर हमारे और हमारे डाउनलाइन भी बहुत सम्मान करते हैं। क्यों, क्योंकि हम कंपनी हम समझ सकते अभी समझे, क्योंकि दोस्त आपको भी जीवन में सफल पाना है ना। तो बातें बहुत सारे हैं टाइम पे, तो दोस्त हम यही कहेंगे कि टाइम पर क्या करना है, फोकस करना है, क्या कि बिजनेस की तरह देना नहीं है दोस्त, नौकरी की तरह नहीं देना है इसको। कंपनी मतलब ना हाफ टाइम देंगे ना फुल टाइम देंगे, क्या करेंगे, फुल टाइम देंगे। देखिए सर 11 बजे रात तक मैक्सवेल सुबह उठते हैं दोस्तों, मैक्सवेल जहां भी जाते हैं तो मैक्सवेल आए दोस्त हर जगह। कम समय में लॉकडाउन हुआ, पिताजी डेथ किए, और उसके बाद भी विजय सर हमारे बीच नहीं रहे, बहुत बड़े बड़े 3-3 वर्ष बिताए हैं दोस्त। मेरे चचेरा भाई भी चले गए, मेरे फुआ भी चले गए, ये 2 साल के अंदर में दो। और उसके बाद भी आपको बता दें कि कभी भी बिजनेस थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, वो तो हर कोई चीज में होता है दोस्त। जब हमारा हार्ट देखते हो कि हार्ट का असर ऊपर नीचे नहीं हुआ तो बंद हो जाए, मर जाता है, तो दोस्त हमारा भी बिजनेस का ऊपर नीचे हुआ, लेकिन आज सर स्थिर हो गया, ऊपर ऊपर बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने लगा रहा। कोरोना में लोग सर घर में बैठ गया, दोस्त हम मोटरसाइकिल चलने नहीं दे रहा था, तो मैंने सर टूटा हुआ पुराना साइकिल को रिपेयरिंग कराया, रखा हुआ 4 साल के, और उसको रिपेयरिंग करा के चला, और साइकिल से सर कोरोना काल में मैंने प्लान लोगों को दिया, और मैक्सवेल को लोगों को बढ़ाते रहा। परिणाम वही है दोस्त कि आपके बीच में एक अलग जगह बना है। तो बातें बहुत सारा है टाइम पे, तो मैं चाहूंगा दोस्त कि टाइम में यही कुछ किए, क्या कि लगे रहिए टाइम को मालिक, कंपनी के मालिक की तरह दीजिए। और उसके साथ साथ दोस्त और भी बहुत बातें हैं, लेकिन मैं चाहूंगा इस समय के नजाकत को देखते हुए बहुत बातें नहीं करेंगे, एक ही चीज कहेंगे, क्या कि पेड़ों में पानी दे दो, पेड़ में पानी दे दो, हवा में रवानी दे दो। पेड़ में पानी दे दो और हवा में रवानी दे दो। अगर मैक्सवेल में दोस्तों कामयाबी पाना है, कामयाबी पे जाना है, तो 5 साल की जवानी दे दो दोस्तों। क्यों, क्योंकि क्यों पड़े हैं चक्कर में, क्यों पड़े हैं चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हैं चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। जय मैक्सवेल, जय हिंद,